मिस्र के उस विशाल पिरामिड की सुरंग से मुस्तफा अंदर चला गया। वो सुरंग इतनी पतली थी कि एक आदमी भी मुश्किल से समा पाए। मुस्तफा उस सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ा और उस सुरंग से एक विशाल कमरे में दाखिल हुआ। वहां पर आकर उसने उस कमरे के बीचों बीच एक मशाल जलाई। मशाल के जलते ही कमरे में उजाला हुआ। उस कमरे के चारों तरफ ऐसी विशिष्ट प्रकार से आईने लगाए गए थे कि उस मशाल की रोशनी उन आईनों से प्रतिबंध होते हुए कमरे में उजाला कर दिया। उजाला होते ही मुस्तफा को वो कमरा साफ साफ दिखाई देने लगा। कमरे के चारों तरफ अनगिनत सोना पड़ा हुआ था। लाखों की संख्या में सोने के सिक्के पड़े हुए थे। सोने चांदी से बने हुए कई छोटी बड़ी मूर्तियां पड़ी हुई थी। उस कमरे के चारों दीवारों पर पत्थर की बड़ी बड़ी मिस्र में एक जमाने में पूजित देवताओं की 6 मूर्तियां थी। उन देवताओं के शरीर इंसान के लेकिन मुंह पक्षी के थे। उस कमरे के एक तरफ एक ताबूत था जिसके अंदर मिस्र के एक महान पराक्रमी और शक्तिशाली फेरो यानी कि राजा का मृतदेह था, जो 2000 सालों से उस ताबूत में बंद था। ऐसी किंवदंती थी कि वो राजा उस ताबूत के अंदर अभी भी जिंदा था और मुस्तफा के पास ऐसी किताब थी जो इसकी पुष्टि करती थी। और हजारों साल पहले इंसान की चमड़ी से बने पन्नों पर लिखी गई उस किताब में उस राजा की मृतदेह में शैतान को कुछ समय के लिए स्थापित करने का विधान बताया हुआ था। उस राजा के शरीर में शैतान के प्रकट होते ही सैकड़ों रूहें उसकी सेवा में आ जाती। इसीलिए उस फेरो को मात देना असंभव हो जाता। मुस्तफा छाया को अपने रास्ते से हटाने के लिए और उसे शैतानी कुफ्र करने के जुर्म में दंड देना चाहता था। इसीलिए वो इस पिरामिड के गुप्त कमरे के भीतर हजारों साल पहले मरे हुए फेरो को फिर से जगाना चाहता था। और इसके लिए वो उस किताब में देखकर एक विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान करने के इरादे से यहां पर आया हुआ था। उसने वहीं पर बैठकर अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। मुस्तफा उस किताब में हीरोग्लिफ यानी कि चित्रलिपि में लिखी गई प्राचीन मिस्र की भाषा पढ़ना जानता था। उसने उस किताब में पढ़कर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने वहीं पर बैठकर अपनी मुद्राओं से कुछ विधि करके अनुष्ठान की शुरुआत की और फिर खड़ा होकर उस ताबूत के पास गया और ताबूत के ऊपर कुछ राख जैसा डालकर मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद उसने अपनी झोली में से एक मुर्गे को निकाला। अपने चाकू से उस मुर्गे का गला काटकर उसके खून को ताबूत के मुंह के ऊपर डाला और फिर इस ताबूत के चारों ओर मशाल घुमाकर कुछ विधियां करने लगा। इस तरह कई घंटे चलने वाली अनुष्ठान मुस्तफा करता रहा। वहां से हजारों मील दूर वीरानगढ़ में उस शैतानी बग्गी को पकड़ने के लिए और अपने पिता सरपंच काका, लता और सुनैना को बचाने के लिए गौरी योजना बना रही थी। गौरी ने पूरे गांव को इस योजना में शामिल करने का फैसला किया। गौरी पद्मिनी की आत्मा को नियंत्रण में लाने के लिए एक स्वांग रचने वाली थी और उसने सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मोहन को इस नाटक के मुख्य किरदार बनाए और रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। ये सब करते हुए भी गौरी के मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, क्या पापा, सरपंच काका, लता और सुनैना को उसने मार तो नहीं डाला होगा ना? बूढ़े बाबा ने कहा, बग्गी की खोज में हवेली जाने से पहले सारे गांव वालों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया था और उन चारों के हाथ में भी रक्षा सूत्र मैंने अपने हाथों से बांधा था। इसलिए वो चाहकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी और मेरी छठी इंद्री कह रही है कि वो अभी भी सकुशल हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम जो कर रही हो उससे हम जरूर सफल होंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर गौरी का मन थोड़ा शांत हुआ। अब रात होने की प्रतीक्षा हो रही थी। दिन भर गौरी योजना पर काम करती रही और सबको उसकी तैयारियां करवाती रही।
ऐसे करते हुए धीरे धीरे दिन ढलने लगा। रात होने को आई। गौरी ने सबको कहा, बूढ़े बाबा ने सबके हाथों पर रक्षा सूत्र बांध दिया था, इसी कारण अपने साथ जिनको भी ले गए हैं उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसके कारण वो उनके सर को उपयोग में नहीं ला सकती, इसलिए दूसरे सर लेने के लिए वो आज रात फिर से गांव में आएगी। हम सबको सतर्क रहना होगा। उसके आते ही हमें अपना कार्य बिना डर के करना होगा। सबने गौरी को सहयोग करने का वादा किया। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। सभी लोग उस शैतानी बग्गी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और वातावरण में अनजाना सा डर फैलने लगा। चारों तरफ धूल उड़ने लगी और दूर से घोड़ों की आवाज आने लगी। घोड़े की आवाज आते ही सभी एकदम से सतर्क हो गए। गौरी ने धीरे से सबको कहा, सबको पता है ना क्या क्या करना है, बस समय करीब आ गया है, सब तैयार हो जाओ। धीरे धीरे घोड़े के भागने की आवाज करीब आती गई। सिद्धार्थ, गौरी और मोहन घर के बाहर आकर अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। वो बग्गी जैसे ही गांव के बीचों बीच पहुंची, गौरी ने इशारा किया और गांव वालों ने उसके ऊपर प्रकाश डाला। वहां पर मोहन और गौरी खड़े हुए थे। मोहन ने गौरी से कहा, पद्मिनी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और शादी भी मैं तुमसे ही करूंगा। गौरी ने कहा, श्याम सुंदर, पता नहीं हमारे प्रेम को दादाजी स्वीकार करेंगे या नहीं, क्यों ना हम यहां से भाग चले। ये देखकर बग्गी वहीं पर रुक गई और उसके अंदर से पद्मिनी बाहर निकली और उन्हें देखने लगी। गौरी और मोहन ने अपना नाटक जारी रखा। मोहन ने कहा, पद्मिनी, हम भाग भी जाएं, लेकिन तुम्हारा मंगेतर, वो अंग्रेज अफसर, कहीं ना कहीं से हमें खोज निकालेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। गौरी ने कहा, श्याम सुंदर, मुझे लगता है कि हमें एक बार दादाजी से बात करनी चाहिए, वो मुझे जरूर समझ पाएंगे। उसी वक्त बूढ़े बाबा वहां पर आए। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं गोविंद सिंह रायचंद अपनी पोती की सगाई जो उस अंग्रेज अफसर के साथ की थी वो तोड़ देता हूं, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। उसी वक्त सिद्धार्थ पीछे से आया और बूढ़े बाबा को लाठी से गोली मारने का नाटक किया और बूढ़े बाबा घर पर मरने का नाटक करने लगे। गौरी जोर से चिल्लाई, दादाजी! सिद्धार्थ ने मोहन को धक्का मारकर उसके सामने एक लकड़ी को बंदूक की तरह रखी और झूठ मूठ गोली चलाने का नाटक किया। मोहन वहीं पर गिर पड़ा और मरने का ढोंग करने लगा। गौरी चिल्लाई, श्याम सुंदर! लेकिन सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए एक जगह पर लेकर गया, जहां पर गौरी के कहे अनुसार गांव के सभी बच्चे बैठे हुए थे। फिर सिद्धार्थ ने उन बच्चों के सामने अपनी लाठी को बंदूक की तरह पकड़ के उन पर गोली चलाने का ढोंग किया और सभी बच्चों ने जिस तरह गौरी ने सिखाया था उसी तरह मरने का नाटक करने लगे। फिर वहां पर उन बच्चों के माँ बाप भी बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने उन पर भी गोली चलाने का ढोंग किया और फिर उन्होंने भी मरने का ढोंग किया। फिर सिद्धार्थ ने कुछ गांव वालों से अंग्रेजी में कहा, चॉप ऑफ देयर हेड्स एंड पाइल देम ऑल हियर। ये कहकर उसने नाटक अनुसार गौरी का गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक इस नाटक का असर पद्मिनी पर पड़ चुका था। पद्मिनी ये देखकर जोरों से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी जोर की थी कि सभी ने अपने कान बंद कर दिए। पद्मिनी अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ को गुस्से से देखा। उसे सिद्धार्थ में वो अंग्रेज अफसर दिखाई देने लगा। वो उस अंग्रेज अफसर उर्फ सिद्धार्थ की तरफ दौड़ी। तब सिद्धार्थ ने तुरंत ही इशारा किया और मोतीबाई ने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर से कई सारे बच्चे निकलकर दौड़ते हुए पद्मिनी की तरफ भागे। सारे बच्चे पद्मिनी टीचर करते हुए उसकी तरफ दौड़ कर गए और पद्मिनी को जाकर लिपटने लगे। बच्चों को देखकर पद्मिनी का गुस्सा शांत हो गया और वो अपने स्कूल के बच्चों को गले से लग गई और रोने लगी। सिद्धार्थ मौका देखते ही वहां से हट गया और बूढ़े बाबा की तरफ देखकर इशारा किया। बूढ़े बाबा ने दूसरे घर का दरवाजा खोला और उसके अंदर से पद्मिनी के दादाजी गोविंद सिंह रायचंद सीढ़ियां उतरकर पद्मिनी के पास आए और पद्मिनी उन्हें देखकर भावुक हो गई और उन्हें भी गले से लगा लिया। पद्मिनी गांव में किसी का सर लेने आई थी, वो ये भूल गई
और अपने बच्चों और दादाजी के साथ भावुक होकर वहीं पर बैठ गई। दरअसल बूढ़े बाबा ने उन दोनों बोतलों को खोलकर पद्मिनी के दादाजी गोविंद सिंह रायचंद और उन बच्चों और उनके माता पिता की आत्माओं को आजाद कर दिया था और उन्हें आजाद करने के बाद शांति पाठ से उन्हें शांत किया और उन्हें इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन भी दिया। उन बच्चों और उनके माता पिता को गोली से मारने के बाद उनके सर धड़ से काटकर अलग कर दिए गए थे, इसलिए उनकी आत्मा बिना सर के नहीं थी बल्कि अखंड थी। लेकिन पद्मिनी की आत्मा अभी भी अपने बच्चों को बिना सर के सोचकर उनके लिए सर जमा करने हेतु गांव भर घूम रही थी। पद्मिनी अपने बच्चों को देखकर एकदम ही शांत हो गई थी। उसे इतना शांत देखकर सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, फिर से तुमने कर दिखाया गौरी, तुम्हारी योजना सफल हुई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, उसके आते ही जब तुम इन बच्चों और उसके दादाजी को उसके सामने ले जा सकती थी तो तुम्हें यह पूरा अभिनय करने की क्या जरूरत पड़ी? गौरी ने कहा, 150 सालों के बाद इस अभिनय को देखकर उसके जख्म ताजा हो गए, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में नहीं रही और इसलिए जब तुम्हें देखकर उससे अत्यधिक गुस्सा आ गया तो उसी समय बच्चे और दादाजी को देखकर वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ना रख पाई और टूट गई। अगर सीधे सीधे उसके बच्चे और दादाजी को मिलवा दिया जाता तो हो सकता था कि वो शांत न हो पाती। सिद्धार्थ ने कहा, चलो ये अध्याय भी पूरा हुआ। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, अभी ये अध्याय पूरा नहीं हुआ। बूढ़े बाबा ने क्यों कहा कि अध्याय पूरा नहीं हुआ? अब क्या करना बाकी रह गया था? क्या पद्मिनी वाकई में शांत हो गई थी? फैरोह को जगाकर क्या मुस्तफा छाया को मारने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।